अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। अभी मैं सारा जो कल इम्तियाज से ग्रॉसरी करके आई थी जगहों पे रख रही हूँ, साथ ही इन चीज़ों को फिल भी करती जा रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया जाए। बस यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा फिल कर दिया, ख़त्म हो गया था। बाकी चीज़ें जैसे जैसे होती जाएंगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये चूल्हा लिया था और ये चूल्हा जो है यहाँ से बिल्कुल जो है टेढ़ा हो गया है। तो बस वो जो है मैं फिर उनकी शॉप पे गई थी, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये वाला मैंने इसका आपको बर्नर दिखाया था। ये जो है बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है यहाँ पे, ये देखें इस साइड से बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है ये। तो ये फिर मैं कल शॉप पे गई थी, उनको मैंने बताया था जिनसे हमने चूल्हा परचेज़ किया था ये वाले वो। तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, इसके जो मतलब कंपनी से आपके पास लोग आएंगे और वो इसको सही करेंगे, जो भी होगा रिपेयर करेंगे। और इसका ये वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और जो इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है ये भी नहीं काम कर रहा है। तो अब देखें आ रहे हैं, फ़ोन तो आ गया है कि हमसे एड्रेस वगैरह समझा है उन्होंने। तो अब आएंगे, देखें फिर क्या होता है इसका। तो सही हो जाए इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कंपनी ने मतलब सही कर दिया, कंपनी से ही आएंगे। और यहाँ पे किचन मेरा साफ़ हो चुका है तकरीबन सारा। खाना मैंने खाने के बाद के भी बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं, सब चीज़ें। बस ये धुले हुए बर्तन रखे हैं, ये हैं और ये हैं। इनको मैं जगहों पे रखती हूँ इससे पहले कि वो लोग आएँ। और बस यहाँ पे मेरे काम तकरीबन अब ख़त्म हो गए हैं। अभी कंपनी से लोग आए थे इस चूल्हे को देखने के लिए। कंपनी आप देख लीजिए ये है। और उन्होंने देख के चूल्हे को कहा कि हमें तो शॉप वाले ने जिससे हमने परचेज़ किया, शॉप क्या अच्छा बड़ा ये मतलब समझे चूल्हे और फैन का स्टोरी कहूँगी, क्या कहूँगी सर, शोरूम कहूँगी। तो फैंस भी हैं उनके पास और ये इस तरह के चूल्हे बहुत सारे मुख्तलिफ कंपनीज के थे। और उन्होंने इसका फ़ोटो भी लेके अपना आगे सेंड किया था उन्होंने कंपनी को कि ये इस तरह तिरछा हो गया है। और अब वो साहब आके बोल रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ इसके ऑटोमेटिक सिस्टम के ख़राब होने का बताया है। तो अब तो ये मैं मंडे को आके देखूंगा। मैं आपको लगातार इसके वीडियोस बना बना के डालती रहूँगी। वैसे तो मेरा चैनल अभी छोटा सा है, शायद लोगों की किसी की बचत हो जाए कि वो ये चूल्हा ख़रीदने से पहले हो सकता है मेरी वीडियो देखी हुई है तो नाम याद रखें तो नहीं लें। क्योंकि अभी तक तो हम कोई सेटिस्फाई नहीं हुए इस कंपनी से, ना उसके लोग आके सही से मतलब देख के गए। उन्होंने बस देखा और कहा मेरे पास तो इस चीज़ की कंप्लेन थी, इसका आप सेल जो है तोशीबा का डाल दें। चलो भाई सेल डल जाएगा, बाकी का पता नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ ये कि अब इसका जो है ना बर्नर जो है वो मंडे को आके देखेंगे, पता नहीं देखते भी हैं या नहीं। मैं तो इसी तरह वीडियोस बना के डालती रहूँगी जब तक कि मेरे चूल्हे सही नहीं हो जाता। अब आप लोग बताएं क्या कर सकते हैं हम और लोगों को तो बचा सकते हैं ना इस तरह अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, कि हम नुकसान में गए तो दूसरे तो नहीं जाए ना कम से कम। यहाँ पर रात का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। खाना तो खैर क्या बनाना है, मैंने दोपहर में बनाई थी आलू की बर्फियाँ, कुछ लोग आलू की कतलियाँ और तरकारी भी कहते हैं, तो बस वही बनाई थी यहाँ पे। और मैं रोटी बनाने लगी हूँ साथ ही। तो तवा चढ़ा दिया है, आटा मेरा पहले से गूंदा हुआ था। और मुझे ज़्यादा रोटियाँ नहीं डालनी, एक रोटी जो है दोपहर में बच गई थी तंदूर की, तो वो है, और 3 रोटियाँ मैं और बना लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं तरकारी गर्म कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसके दही फेंट के रख दी थी, वो मैं खैर रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। तो वो दही है तरका और ये आलू की कतलियाँ हैं। और दही को हम मीठा भी करके खाते हैं खाने में, और ऐसे सालन के साथ मिक्स करके भी खा लेते हैं। तो वो करके रख दिए। और बस अब यहाँ पे मैं पेड़े बनाऊँगी। तवा तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया, वो गर्म हो रहा है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर करती हूँ तो फिर गैस जाने का टाइम हो जाता है, 11 बजे गैस बंद हो जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे बस ये मैंने आटे की खुशकी निकाल ली थी। और साथ ही मैंने ये साइड में घी का पैकेट एक खोल के रखा था, और एक मैंने ऑयल का निकाला है, लेकिन अभी ऑयल भरा नहीं और घी का मैंने भर दिया था। तो उसका भी पैकेट रखा है, उसको भी मैं हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि वो मैंने उल्टा करके काट के घी तो उसके जार में भर दिया था, लेकिन पैकेट को भी मैंने उस पर उल्टा करके रख दिया था, ताकि इसमें जो घी अंदर लगा रह गया वो भी आप देख रहे होंगे येलो से कलर का। तो मैंने कहा था इसके जार के अंदर ही मेल्ट हो के गिर जाएगा। बस ये अब हो चुका है, अब मैं इसे भी डस्टबिन में डाल दूंगी। और बस रोटियों के लिए मैं यहाँ पे एक साइड पे कर रही हूँ और पेड़े बनाऊंगी। और पेड़े बना के बस फिर रोटियाँ बनानी है। काम इतने सारे होते हैं, आप किचन में कुछ करना है और वो कुछ जाता है। तो मेरे साथ भी यही होता है कि मैं पहले कुछ कर रही होती हूँ, फिर बीच में ख्याल आता है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, कब से अधूरा काम पड़ा है। तो बस यही मेरे साथ होता है और यही मेरे ख्याल से अक्सर ख़वातीन के साथ होता होगा।
तो बस यहाँ पे पेड़े बनाने के बाद मुझे यही ख्याल आया था इस पैकेट को हटा दूँ, इसका तो अब घी चला गया है इसके अंदर जार के। तो बस फिर मैंने वही काम किया है। यहाँ पे आगे आप जाके देख लेंगे, क्योंकि जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं और तो हाथ के हाथ वॉइस ओवर कर देते हैं ना, तो वो तो सही रहता है। लेकिन अगर हम बाद में वॉइस करते हैं ना, वॉइस ओवर करते हैं, तो वो अंदाज़ा नहीं होता कि कब हम क्या काम करेंगे और कब क्या काम करेंगे। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है कि अभी रोटियाँ ही बन रही हैं और जो क्लिप जो है काफ़ी लंबा हो गया है। और बस अब मुझे देखें, अब मैंने ये हटाया है यहाँ से और उठा के, नहीं यहाँ तो अभी मैंने बेलन निकाल लिया, इसके बाद भी मैं इसे डस्टबिन में डालूंगी। तो बस ये सारे काम हैं जो हम औरतों के चलते ही रहते हैं, और एक के बाद दूसरा काम और दूसरे के बाद तीसरे काम का टास्क हमें मिलता रहता है। कभी हमें पता होता है खुद से हमें करने ये सारे काम, कभी बच्चे कह देते हैं बीच में कोई और काम, कभी हस्बैंड कह देते हैं। तो ये सारे काम हम लोग एक वक्त में कई कई काम कर रहे होते हैं, और बस अल्लाह मियां ने औरत को इतना हौसला दिया है कि वो एक वक्त में इतने सारे काम करती है। और हर घर का हर फर्द जो है वो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। तो ये औरत चाहे किसी भी रूप में हो, वो सारे ही काम कर रही होती है। तो हमारे साथ क्या, सभी औरतों के साथ यही है। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है। और आप लोग बताइएगा आपको मेरा नया चूल्हा कैसा लगा, अधूरा सी खुशी है मेरी ये। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ये पैकेट अब जाके हटाया, और बोल मैंने कहाँ दिया था, और ये मेरा ऑयल का पैकेट भरा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं डस्टबिन में डाल रही हूँ इसे। और ऑयल का पैकेट जो है मैं सुबह भरूँगी, उसका मुझे जार धोना है, तो पहले उसे धो दूँगी और फिर उसमें ये रिफ़िल कर दूँगी ऑयल का पैकेट जो है मेरे हाथ में। तो इसको तो मैंने कर दिया साइड पर। रोटी मेरी हो रही है, और बस रोटियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही टोटल रोटियाँ थी, जो कि शायद मैंने सारी भी नहीं रिकॉर्ड की थी, बीच में मैंने बंद कर दिया था। तो ये है कि फिर उसके बाद के लास्ट के काम मैंने शायद रिकॉर्ड किए, मुझे खुद नहीं याद कि मैंने इसके बाद क्या काम किया और क्या नहीं किया। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है सारे काम। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, वैसे तो मतलब मौसम बेहतर हो गया, बादल भी आ गए, लेकिन गर्मी चल रही है अभी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था इस चूल्हे में गैस हल्की है, क्योंकि अब गैस जाने वाला टाइम हो गया। तो मैंने इस साइड पे सालन कर दिया, उस चूल्हे को जलाऊंगी ज़रा तेज़ है, तो उस पर जो है मैं ये रोटी को सेकूंगी अब। तो बस इसी तरह इधर से उधर करते रहते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। खुद भी इधर से उधर होते रहते हैं और कामों को भी इधर से उधर करते हैं, जब भी जाके हमारे काम निमट जाते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ क्या गैस अभी भी जारी है आप लोगों के शहरों में? हमारे कराची में तो अभी भी इस तरह हो रहा है कि रात में बंद हो जाती है गैस, और सुबह पता नहीं किस वक्त आती होगी। खैर जब हम उठते हैं तो गैस आ चुकी होती है। तो बस यही है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स, जो आप लोग कराची से बाहर के हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपके शहरों में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम कितने तवील होते हैं, करते हुए पता नहीं चलता, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं और देखते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि कितना टाइम लगा था हर काम करने में। लेकिन पता ही नहीं चलता औरत को कि हम गर्मी में खड़े हैं, यहाँ फ़ैन भी नहीं होता है किचन में। जाहिर सी बात है किचन में फ़ैन चलाएंगे तो फिर चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन एहसास ही नहीं होता है मतलब औरत को कि हम कितना काम गर्मी में कर रहे होते हैं। और बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ सारी रिकॉर्ड नहीं की थी, आखिरी रोटी है जो अब मैंने डाली है, और मैं इसे सेक रही हूँ। और फिर साथ ही मैं इस काउंटर को साफ़ करने लगी हूँ कि हाथ के हाथ साफ़ हो जाता है, तो फिर वो आटे की खुशकी वगैरह जो गिरती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो फिर सुबह में उठो तो साफ़ सुथरा आपको किचन वापस मिलता है। तो कोशिश यही करती हूँ, लेकिन बाद साफ ऐसा होता है काम ज़्यादा होते हैं, और जिस दिन मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ उस दिन मेरे पास बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अक्सर ये होता है जब बर्तन ज़्यादा होते हैं उस दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अल्लाह का शुक्र है पानी भी और बर्तन भी नहीं हुए, हाथ के हाथ में वॉश करती जा रही हूँ, तो किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे जग भी ये धुला हुआ रखा है, तो मैं इसे भी उठा के जगह पे रख दूँगी। और डस्टर को मैंने डाल दिया खिड़की में धो के, सुबह तक ये भी सूख जाएगा और फिर वापस इसको जगह पे रख